हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम विंटर में काम आने वाली बेबी जैकेट बनाना बताएंगे। ये जैकेट 2 साल के बच्चों के लिए हम बनाएंगे। तो चलिए इस जैकेट को बनाना शुरू करते हैं। इस जैकेट को बनाने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। ये हमारा वेलवेट का जैकेट बनाने वाला कपड़ा है। ये हमारा और भी हमने इसमें से स्वेटर बनाया है, उसी से बचा हुआ कपड़ा है। ये कपड़ा हमारा लगभग आधा मीटर हो जाएगा। अगर आपको 2 साल के बच्चों के लिए जैकेट बनाना हो तो आधा मीटर कपड़ा ले लेंगे तो आपका आराम से ये स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो ये जो हमने नाप लिया है, इसी की नाप से हम इस जैकेट को बनाएंगे। जैकेट ये बोले या स्वेटर, ये हम इसी की नाप से बनाएंगे। तो इसी कपड़े से हमें बनाना है। और कैप भी बनाएंगे। ये हमारा जो नाप है उसमें स्लीव नहीं है, तो हम इसमें स्लीव लगा करके बनाएंगे। तो इसकी पहले हम कटिंग करेंगे। उससे पहले कि हम इसको नाप लें कि हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरह से खोल के दिखा दें आपको कि देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा बचा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें पहले से स्वेटर बना लिया है तो उसी से बचा हुआ कपड़ा है। तो ये दोनों साइड जो निकला हुआ पार्ट है इसे पहले हम कट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। तो यहाँ से हमने दोनों साइड से कपड़े को कट कर लिया है। अब ये कपड़ा हमारा इस तरह से लंबाई में सीधा हो गया है। इसकी लंबाई 40 इंच है, जो कि हमें डबल करने पर 20 इंच आएगा। और हमें 20 इंच का स्वेटर बनाना है 2 साल के बच्चों के लिए। तो हमने कपड़े को इस तरह से डबल कर लिया है। अब इसकी लंबाई देख लें, 20 इंच है। तो इसको हम पहले यहाँ से कपड़े को अलग करेंगे। यहाँ से कपड़े को हम कट करके अलग कर देंगे। तो देखिए हमने कपड़े को 2 भाग में कर लिया है। अब दोनों भाग को अलग अलग इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें एक आगे और एक पीछे का बनाना होगा। तो आगे हमें खुला हुआ पार्ट चाहिए, तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग कट करके इस तरह से हमने रखा है। थोड़ी दूरी पर ये 1.5 से 2 इंच की दूरी आपको लेनी होगी, क्योंकि आप चाहें तो बटन भी लगा सकती हैं या चाहे तो जिप भी, आपकी मर्ज़ी। चाहे तो आप खुला भी छोड़ सकती हैं। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच की दूरी पर इसे रख लिया है। अब इसकी हमें कटिंग करना है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच गला और 2.5 इंच हम अपना कंधा लेंगे, और यहाँ से हम लगभग 4 इंच की गहराई देंगे। इस तरह से जितने भी हेल्दी बच्चे हों आपके, उस हिसाब से आप गहराई दे सकती हैं। और यहाँ से हम इस तरह से ए लाइन की शेप में निशान लगा लेंगे, और इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा कम ज़्यादा चौड़ाई भी रख सकती हैं, क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि हमें इसके अंदर भी और बहुत सारे कपड़े पहनाने होते हैं, जैसे इनर वगैरह। तो इसलिए हमने इसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रखी है। इस तरह से आप इसकी फ़िटिंग बनाना चाहें तो अंदर सिलाई में फ़िटिंग भी दे सकती हैं। तो पहले इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब नीचे की साइड हल्का सा राउंड देंगे। आप चाहें तो राउंड दें या ना दें, लेकिन हल्का सा राउंड देने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो अब इसमें हम गले की भी कटिंग करेंगे। तो ये पीछे वाला पार्ट हम ऊपर हटा देंगे, और आगे वाले पार्ट को यहाँ से हम 2 भाग में कट कर देंगे। इस तरह से हमने 2 भाग में कट कर दिया है। अब हमें आगे वाले में गले की कटिंग करना है। तो हमने 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, और आगे की पट्टी भी उसमें 1.5 इंच है। तो इस तरह से हमने 3.5 इंच दोनों साइड से लिया है। इधर से भी 3.5 इंच है और इधर से भी 3.5 इंच। दोनों साइड से हमने 3.5 इंच पे निशान लगा करके इस तरह से गले का शेप निशान लगा लिया है, और इस पर हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा सिलाई के बाद ये और आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने 3.5 इंच पे ही इसकी कटिंग की है। तो इस तरह से हमारे स्वेटर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी स्लीव की कटिंग करना है और कैप की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम इसके स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। हमारे पास इस कपड़े की चौड़ाई इतनी ही है, तो इतनी चौड़ाई में हम इसको बनाएंगे। वैसे हमारी चौड़ाई बिल्कुल सेम है, सही है। लंबाई इसकी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लंबाई इसकी कट करके हम नहीं कम करेंगे, क्योंकि हमें नीचे की साइड आगे की साइड फोल्ड करना होता है। तो वो फोल्ड हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। हमें 10 इंच की स्लीव तैयार करना है, तो उसी हिसाब से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब पहले यहाँ से हम दोनों स्लीव को अलग कर लेंगे, और यहाँ साइड से थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट है उसे भी हम कट कर देंगे। तो अब यहाँ का आर्म होल देख लीजिए, हमारा 10 इंच है, जो कि डबल करने पे 5 इंच आएगा। ये बच्चों के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा हेल्दी बच्चे हो तो भी आ जाएगा, क्योंकि कपड़ा स्ट्रेचेबल है। तो इस तरह से हमने स्लीव की कटिंग कर ली है, और यहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमारी स्लीव लंबी है। अब यहाँ से हम कैप की कटिंग करेंगे। तो कैप की कटिंग करने के लिए अगर आपका कैप वाला स्वेटर है तो कैप की नाप लेकर के कटिंग कर लें, वो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से पहले हम कैप की नाप लेंगे। ये कैप है लगभग 9.5 इंच इसकी लंबाई है, जबकि हमें 10 इंच लेना होगा, और इधर से 9 इंच लंबाई है। थोड़ा सा हमें तिरछा कट करना होगा, क्योंकि आगे का गला थोड़ा गहरा होता है और पीछे का कटिंग नहीं होती है, इसलिए। और चौड़ाई इसकी 7 इंच है। थोड़ा सा हमें ऊपर राउंड देके कॉर्नर को ख़त्म करना है।
तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे कैप की। तो देखिए हमारे कैप वाले कपड़े की भी लंबाई ज़्यादा है, तो इसे हम कट कर देंगे जो भी लंबाई ज़्यादा होगी। और हमें आगे की साइड, ये जो रेडीमेड स्वेटर होता है इसमें फ़ोल्ड नहीं होती है, क्योंकि ऐसे ही पाइपिंग की तरह बना होता है, तो हमें इसको फ़ोल्ड करना होगा। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। तो उसकी चौड़ाई 7 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से रख लेंगे और इस कपड़े को हम कट कर देंगे। अब कैप की कटिंग करने के लिए आपको पीछे थोड़ा सा गहराई देना होगा, यहाँ से थोड़ा सा भी कटिंग करना होगा, लेकिन इसकी कटिंग हम नहीं करेंगे, उसको हम सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे, वो हम आपको सिलाई के वक्त दिखाएंगे। और यहाँ से जो कपड़ा निकला हुआ है उसे हम कट कर देंगे और थोड़ा सा हम हल्का सा आधे इंच के लगभग या 1 इंच मान ले, इस तरह से हमने गहराई दे दी है, क्योंकि आगे का गला गहरा होता है, तो उसके लिए हमें आगे कटिंग नहीं करनी है। अब यहाँ से हम कैप में थोड़ा सा यहाँ गोलाई देंगे। वैसे कैप को आपके जो जितनी भी साइज़ की बनानी हो उस हिसाब से आप इसकी लंबाई रख सकती हैं। वैसे 2 साल के बच्चों के लिए कैप की लंबाई 9 से 9.5 इंच बिल्कुल सही है। तो चलिए अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने आगे वाला पार्ट लिया है, इसमें हमें ज़िप लगाना है। तो पहले हम ज़िप को सिलाई कर लेंगे। अगर बटन लगाना होगा तो आपको दोनों साइड सिलाई करके आपको बटन लगाना होगा, लेकिन हमें इसमें ज़िप लगाना है। तो ज़िप को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख करके हम सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को इस तरह से लेंगे और ज़िप को हम इस पर रख करके सिलाई करेंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे उल्टी साइड से। फिर इसे हम सीधी साइड इस तरह से कर लेंगे और इस पर ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने अपने ज़िप की सिलाई कर ली है। हाँ, ज़िप की सिलाई करते वक्त ये आपको ध्यान देना होता है कि ना ज़िप को खींच के सिलाई करना है, ना आपको कपड़े को खींच के सिलाई करना है। दोनों को नॉर्मल रख के ही सिलाई करना है, वरना आपका स्वेटर काफ़ी खींचा खींचा सा लगेगा। तो हमने ज़िप को लगा लिया है। अब पीछे वाले पार्ट को रखेंगे और यहाँ से हम दोनों कंधे को ज्वाइंट कर लेंगे। कंधे को ज्वाइंट करने के बाद इसे इस तरह से ओपन करेंगे और फिर अपने स्लीव को लेंगे। स्लीव को हम ज्वाइंट करेंगे, उससे पहले हम अपने स्लीव की किनारी को फोल्ड करेंगे। जितनी भी हमारी स्लीव की लंबाई एक्स्ट्रा होगी उसे हम अंदर इस तरह से रख करके फोल्ड कर लेंगे दोनों स्लीव को। उसके बाद इसे हम अपने आर्म होल में ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक दोनों स्लीव को ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हमने स्लीव को फोल्ड कर लिया है, जितनी भी हमारी स्लीव एक्स्ट्रा थी उसे हमने फोल्ड कर लिया है। अब पहले हम अपने कंधे को ज्वाइंट करेंगे, जो कि हमने अभी तक अपने कंधे को ज्वाइंट नहीं किया है। तो उस पर हम इस तरह से रखेंगे दोनों को एक साथ और एक एक सिलाई से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। इसी के साथ साथ हम दूसरा वाला कंधा भी ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ से हम मशीन को निकालेंगे नहीं, धागे को इस तरह से हम दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए हमने कंधे को ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें अपने स्लीव को ज्वाइंट करना होगा। तो सबसे पहले हम स्लीव को यहाँ से रखेंगे और यहाँ से हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए हमने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा निकाला है, क्योंकि हमने स्वेटर की चौड़ाई ज़्यादा कटिंग की है, तो इसलिए हमने स्लीव को थोड़ा सा अंदर से रख करके सिलाई करना शुरू किया है। अगर हमें ज़रूरत हुई तो हमें चौड़ाई बढ़ाने के लिए आसानी होगी। तो इस तरह से हम अपनी स्लीव को घुमाते हुए हल्के हाथों से कपड़े को खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। इस तरह से हम अपनी स्लीव को ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव ज्वाइंट हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लीव को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी दूसरी स्लीव भी ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए हमने दोनों स्लीव को ज्वाइंट कर लिया है। अब इस तरह से हमारा पूरी तरह से स्वेटर बन के तैयार है। अब हमें दोनों साइड को बंद करना है। तो पहले हम स्वेटर को इस तरह से डबल कर लेंगे उल्टी साइड से, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे और जितने भी हमें फिटिंग देना होगा अंदर, हम सारे कपड़े को अंदर एक साथ ही सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से हमें जितनी भी सिलाई में फ़िटिंग देना होगा हम इसी में फ़िटिंग देते जाएंगे और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने फ़िटिंग के साथ इसकी सिलाई कर ली है। अब उल्टी साइड से भी आप देख सकती हैं कि इस तरह से हमने फ़िटिंग की सिलाई की है। अब इसे हम सीधी साइड करेंगे। तो देखिए हमने सीधी साइड करके इसे तैयार कर लिया है। अब नीचे की साइड हमें फ़ोल्ड करना है, तो जितनी भी ज़रूरत हो उस हिसाब से हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम कैप बनाएंगे। तो कैप को हम किस तरह से सिलाई करेंगे वो पहले आप देख लीजिए।
पहले हमने इस तरह से रख लिया है। ये हमारे गले की साइड है, वो दूसरी साइड हमारी ऊपर की साइड है। तो सबसे पहले हम ज़िप को खोल लेंगे और यहाँ से हम पहले गले की नाप लेंगे कैप से। यहाँ से हम कैप की नाप लेंगे। जितनी हमें अपने फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसे हम छोड़ते हुए इस तरह से नापेंगे, और जो पीछे की साइड ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। और इस सिलाई को लगाते लगाते हल्का सा हम तिरछा करते जाएंगे। हमें ऊपर तक इतनी चौड़ाई में सिलाई नहीं लगाना है, हल्का सा हमने राउंड दिया है यहाँ पर इस तरह से। ये राउंड देना बहुत ज़रूरी है। ये राउंड हमारा थोड़ा कम लग रहा है, इसे हम थोड़ा सा और भी सिलाई करेंगे। देखिए देखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो हम इसको फिर से एक बार और सिलाई करेंगे। आप यहाँ की कटिंग 2 इंच करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जो हमने ये बाद में सिलाई लगाई है इसकी जगह आप एक ही बार में 2 इंच के लगभग इसकी कटिंग करें। तो इस तरह से हमारे कैप की सिलाई हो चुकी है। अब इसे हम सीधी साइड कर लेंगे और फिर इसे हम इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ से हम नापेंगे एक बार अपने गले को रख करके। जिस तरह से हमने नापा था उसी तरह से फिर हम गले की नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने ये 1.5 इंच के लगभग सिलाई लगाना शुरू करना है। पूरी गोलाई में हम इतनी ही दूरी पे सिलाई लगाते जाएंगे, 1.5 इंच की दूरी पे। देखिए हमने आगे की सिलाई भी कर ली है, यानी कि पूरी तरह से हमारा कैप बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे गले में जॉइंट करेंगे। तो गले में जॉइंट करना है वो अब आपको दिखाएंगे। पहले हम आगे वाले ज़िप को पूरी तरह से खोल लेंगे और यहाँ से एक बार फिर से हम नाप लेंगे। देखिए हमारा कैप और गला दोनों बराबर है। तो यहाँ से पहले हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये जो बीच वाला ये बीच का हिस्सा है वहाँ वो हम लेंगे और अपने पीछे वाले गले का बीच का हिस्सा दोनों पकड़ लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पहले हम सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से हम दूसरे वाले एंड तक पकड़ेंगे कपड़े को यहाँ इस तरह से, और फिर यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने कैप को गले में जॉइंट कर दिया है। पूरी तरह से हमारा कैप यानी कि स्वेटर बन के तैयार है। अब ऊपर की साइड एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे कैप में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो कपड़े को इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए पूरी तरह से हमारा बेबी स्वेटर बन के तैयार है। बहुत ही खूबसूरत बेबी स्वेटर बन के तैयार हुआ है। अब कैप में ये रस्सी हमें लगाना है जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो यहाँ हम थोड़ा सा कट लगाएंगे, छोटा छोटा कट लगाएंगे जो कि हमारे एकदम गले के पास से 1 इंच ऊपर हमने ये कट लगाया है। दोनों साइड ये थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। इस तरह से हमने कट लगा दिया है। अब कोई भी सेफ्टी पिन या कोई भी पिन ले उसमें इस तरह से धागे को फंसाना है और इसे एक साइड से हम इसमें डालेंगे यहाँ से और दूसरी साइड से इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरी साइड से हमने इस धागे को रस्सी को निकाल लिया है। इस तरह से हमारी रस्सी बिल्कुल आसानी से इसमें फिक्स हो गई है। तो अब देखिए यह बेबी स्वेटर पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो गया है आपके बच्चों को पहनाने के लिए। देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कंफर्टेबल बच्चों को पहनाने के लिए ये रहेगा। पूरी तरह से ये स्वेटर बनके कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप धागे को बांध सकती हैं जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप इस तरह के स्वेटर ढेर सारे बना करके बच्चों को यूज़ कर सकती हैं और अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।